बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टैक्स का टॉपिक है और उसे कहते हैं विदहोल्डिंग एजेंट। विदहोल्डिंग एजेंट क्या होता है? नाम से ज़ाहिर है एक एजेंट है। आपको पता है कि मिशन इम्पॉसिबल आपने अगर देख रखी हो तो उसमें एजेंट्स का बड़ा तस्करा होता है। अगर आपने जेम्स बॉन्ड देखी है तो उसमें भी एजेंट्स का तस्करा होता है। लेकिन ये वो एजेंट्स हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में, हमारी पाकिस्तान में बैठे हैं, खुद टैक्स पेयर हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ हाथ करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये तो FBR के एजेंट थे। वो हमें ये कहते हैं कि अगर हम आपको पेमेंट करने जा रहे हैं तो हम आपका टैक्स काटेंगे। जैसे अगर मैं एक जगह पे पढ़ाता हूँ तो वो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि जब मुझे सैलरी देती है तो उसमें से टैक्स काट लेती है और मुझे उस दिन पता लगता है कि ये तो FBR नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं हम FBR नहीं हैं लेकिन FBR के एजेंट हैं। इसी तरह से जब मैं वापडा के पास बिल लेके जाता हूँ तो बिल के ऊपर इनकम टैक्स लिखा होता है और वापडा मुझसे साथ बिल भी लेता है और इनकम टैक्स भी, और मैं कहता हूँ कि ये इनकम टैक्स तो FBR ने लेना था। उस दिन मुझे पता लगता है कि ये वापडा जो है ये एजेंट है FBR का, जो उनके बिहाफ पे टैक्स वसूल कर रहा है। वासा भी ऐसे ही करता है और PTCL भी ऐसे ही करता है, उसके अंदर भी इनकम टैक्स मुझे देना पड़ता है। किसी कंपनी के साथ मैं ट्रांजैक्ट करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, तो कंपनी भी क्या करती है, पेमेंट करने लगती है। पेमेंट करते वक्त कहती है देखें बात ये है कि आपका टैक्स हमने काट लिया। मैं उसे कहता हूँ कि आपने मेरा टैक्स कैसे काट लिया, तो मैंने FBR को देखना है। तो वो कहती है कि हम भी FBR के एजेंट। होल्डिंग का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विद होल्ड का क्या मतलब है। विद होल्ड अपने साथ, विद का मतलब है साथ, होल्ड का मतलब है होल्ड कर लेना। यानी कोई शख्स पेमेंट करने लगे तो अपने पास होल्ड कर ले, विद होल्ड कर ले। कोई शख्स कलेक्ट करने लगे तो विद होल्ड कर ले। ये जो विद होल्ड का मतलब है कि एक शख्स पेमेंट करने लगा है, आपकी पेमेंट है, आपको देनी है, लेकिन कुछ रकम उसने विद होल्ड कर ली, आपको ये कह के कि मैं ये FBR में जमा कराऊंगा आपका टैक्स। इसे हम कहते हैं विद होल्डिंग एजेंट। तो विद होल्डिंग एजेंट क्या है? इसकी दो एरियाज़ हैं। एक है इसका एरिया डिडक्शन और एक एरिया है इसका कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ टैक्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स। हम कुछ लोगों के साथ डील करते हैं और उन्होंने हमें पेमेंट्स करनी होती हैं। जैसे कोई बंदा आपसे कोई माल परचेज़ करता है, आपको पेमेंट करता है। जैसे कोई बंदा आपको सैलरी देता है तो आपको पेमेंट करता है। तो आपको जो सैलरी में से टैक्स कटता है ना, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब आपको पेमेंट होने लगती है तो उसमें से कुछ रकम काट कर FBR वो इदारा जमा कराता है। यानी अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो रोज़ ऐसा होता होगा हर महीने कि वो जो इदारा है वो कुछ रकम काट लेता है और कहता है आपका टैक्स कट गया, और आपको एक डिडक्शन सर्टिफिकेट दे देता है, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट। तो ये है विद होल्डिंग एजेंट। आपका जो इदारा, आपका एम्प्लॉयर, आपका मालिक, आपका आका, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, वो है विद होल्डिंग एजेंट। और इसी तरह से कुछ ऐसे इदारे हैं जिनका काम पेमेंट करना नहीं बल्कि पेमेंट वसूल करना है। जैसे कि वापडा, जैसे वासा, जैसे PTCL, ये हमसे पेमेंट्स वसूल करते हैं, हर महीना लेते हैं पेमेंट। जब ये पेमेंट लेते हैं तो वो हम जब बिल पढ़ते हैं तो बिल में पढ़ते हुए पता लगता है आई टैक्स भी लिखा हुआ है, इनकम टैक्स। वो इनकम टैक्स ले रहे होते हैं आपसे, तो हम हैरान होते हैं कि ये कलेक्ट कर रहे हैं फिर भी इनकम टैक्स ले रहे हैं, वो पेमेंट कर रहे थे तब भी इनकम टैक्स ले रहे हैं। तो इनकम टैक्स अपनी जेब में नहीं डाल रहे, वो अपना इनकम टैक्स FBR को पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये बंदा एजेंट है। सेक्शन 153 सब सेक्शन 789 में ये लिखा हुआ है कि जो विद होल्डिंग एजेंट होता है वो कौन होता है। वो कोई सरकारी इदारा होता है, चाहे फेडरल हो, प्रोविंशियल हो। वो कोई कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेटेड हो अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, अब तो बाद में नया आ गया 2007 में। और वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है अगर उसका टर्नओवर एक ख़ास हद से ज़्यादा हो गया। तो ये सब विद होल्डिंग एजेंट हैं। तो ये बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए कि हम जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, अगर वो विद होल्डिंग एजेंट हुए तो वो अगर आपको पे करने जा रहे हैं तो आपको पूरी पेमेंट नहीं देंगे, टैक्स काट लेंगे। और अगर कलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपसे टैक्स वसूल कर लेंगे, लेकिन अपनी जेब में नहीं डालेंगे, FBR को दे देंगे, क्योंकि वो खुद विद होल्डिंग एजेंट है। विद साथ होल्ड कर लेना बतौर एजेंट ऑफ FBR, दिस इज़ कॉल्ड विद होल्डिंग एजेंट। सेक्शन 153 से ऑनवर्ड्स बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो बताते हैं कि कब कब पेमेंट की जाए तो टैक्स काटना है और कितना काटना है। इसके लिए रेट्स ऑफ टैक्सेस होते हैं जो शेड्यूल में दिए होते हैं। शेड्यूल क्या होते हैं? जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आखिर में दिए जाते हैं। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पार्ट हैं। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल उसका पार्ट। और कलेक्शन क्या है? वो जो सेक्शन 200 के बाद जब आप जाते हैं उसमें कलेक्शन वाले हैं। आपने देखा होगा कि DHA है या LDA है या बहरिया टाउन है, वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन होती है तो अगर आप वहाँ पे प्लॉट ख़रीद रहे हैं या प्लॉट बेच रहे हैं तो बेचने वाले से भी टैक्स काट लेता है बहरिया टाउन, DHA, LDA, और जो ख़रीद रहा है उससे भी टैक्स काट लेता है। बंदा बड़ा हैरान होता है कि आपने तो मेरा टैक्स काट लिया, आप FBR तो नहीं हो। तो वो बताते हैं कि हम एजेंट हैं, विद होल्ड करने वाले एजेंट। हमने आपकी रकम में से टैक्स कलेक्ट कर लिए और ये कलेक्ट करके हम FBR को जमा कराएंगे, क्योंकि हम विद होल्डिंग एजेंट हैं। तो विद होल्डिंग एजेंट जो है, इट्स अ कॉन्सेप्ट इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो पेमेंट्स और कलेक्शन के हवाले से कुछ टैक्स पेयर्स को ये इख्तियार देता है कि वो FBR के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट कर लें या डिडक्ट कर लें और FBR को जमा करा दें। ये जो विद होल्डिंग की प्रोविजन है कि वो डिडक्ट करके और कलेक्ट करके जमा कराते हैं FBR को, ये रिकवरी प्रोविजंस कहलाती हैं। ये असेसमेंट नहीं है,
वो रिकवर कर रहे हैं एफबीआर के बयान, यानी एफबीआर का एक एक्सटेंडेड हैंड, एफबीआर का एक और दूसरा हाथ जो लोगों से रिकवर करके जमा कराता है एफबीआर को पैसे, उन्हें कहते हैं विद होल्डिंग एजेंट। सेक्शन 153 से ऑनवर्ड्स सारे सेक्शंस विद होल्डिंग एजेंट्स के हवाले से और विद होल्डिंग एजेंट की डिडक्शन और कलेक्शन के हवाले से हमारे साथ डील करते हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 150 को क्रॉस करके अगले सेक्शंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तमाम सेक्शंस विद होल्डिंग एजेंट के सेक्शन हैं और विद होल्डिंग एजेंट आपसे टैक्स काटेगा, अपने पास नहीं रखेगा, एफबीआर को जमा करा देगा, क्योंकि वो एजेंट टैक्स से बच रहे होते हैं, एस्केप कर रहे होते हैं, वो चौकन्ने रहते हैं कि कहीं हम किसी विद होल्डिंग एजेंट के साथ ना ट्रांजैक्ट करें। लेकिन ये अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि अगर आप विद होल्डिंग एजेंट्स को अवॉइड करेंगे तो सोसाइटी में या बिज़नेस सर्कल में आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस से हाथ धोना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन्स लूज़ करनी पड़ेंगी जो सारे विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे होंगे। तकरीबन तमाम बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो कंपनीज़ हों, चाहे वो गवर्नमेंट या सरकारी प्रोविंशियल इदारे हों, या वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हों, या वो कोई बड़ा इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म हो, वो विद होल्डिंग एजेंट लाजमी होता है और उसने आपका टैक्स काटना होता है। अगर वो काटे ना तो फिर क्या होगा, यानी वो विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन में फॉल करता और आपका टैक्स ना काटे और आपको एस्केप फ्री जाने दे, तो फिर उसको अपनी जेब से जमा कराना पड़ेगा और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। विद होल्डिंग एजेंट जब ये टैक्स काटता है तो एक बात बस जहन में रखें कि वो ये काट के रिकॉर्ड देता है एफबीआर को, और वो रिकॉर्ड कैसे देता है कि अपनी रिटर्न तो वो देता ही है, बस साथ वो एक स्टेटमेंट भी जमा कराता है जिसके अंदर विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट वो कहलाती है। 165 सेक्शन 165 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत एक स्टेटमेंट वो क्वार्टरली दे देता है कि ये टैक्स मैंने इन लोगों का काटा था, इन लोगों का कलेक्ट किया था और मैं एफबीआर को ये स्टेटमेंट जमा करवा रहा हूँ। अगर वो ये स्टेटमेंट जमा नहीं कराता तो डिफ़ॉल्ट करता है, अगर वो ये टैक्स नहीं काटता तब डिफ़ॉल्ट करता है, अगर वो ये टैक्स नहीं जमा करवाता है एफबीआर को तब डिफ़ॉल्ट करता है और सेक्शन 161 के तहत उसके खिलाफ असेसमेंट भी हो सकती है और सेक्शन 205 में उसके खिलाफ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी उससे चार्ज किया जा सकता है विद होल्डिंग एजेंट से, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विद होल्डिंग एजेंट का जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किसी हद तक ज़रूर समझ आया होगा। इसके हवाले से कोई क्वेरी हो तो अपने कमेंट सेक्शन में, इस कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे आप सवाल कर सकते हैं ताकि हम उस पर आपको जवाब दे सकें। इसी तरह के किसी और कॉन्सेप्ट के साथ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के किसी और टॉपिक को लेकर फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।